नमस्कार बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर अपन ने उदारवाद पढ़ा, उग्रवाद पढ़ा। उग्रवाद के बाद आता है आपका क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत वह घटनाएं आती है जिनको क्रांतिकारी रूप से, जैसे आतंकवादी रूप तरीके से अंजाम दिया गया था। 1808 तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए तत्व, जिसे हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कहते हैं, का प्रादुर्भाव हुआ। सरकारी दमन तथा परंपरागत राजनीतिक प्रणाली से दुखी होकर बंगाल तथा महाराष्ट्र के युवाओं ने व्यक्तिगत वीरता तथा क्रांतिकारी आतंकवाद की राह पकड़ी। इन युवाओं ने पाया कि निष्क्रिय प्रतिरोध तथा शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई के रास्ते बंद हो चुके हैं, अतः अपनी भावनाओं को व्यक्त करने तथा अपनी मातृभूमि को स्वाधीन करने के लिए तरुण लोगों ने बम तथा पिस्तौल का सहारा लिया। यद्यपि विभिन्न क्रांतिकारी आंदोलन का कोई सुव्यवस्थित राजनीतिक दर्शन नहीं था, परंतु इसमें लिप्त लोगों का विश्वास था कि ब्रिटिश साम्राज्य को केवल पश्चिमी हिंसक साधनों के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। अनेक गुप्त सभाएं की गई। इन सभाओं में देश के लिए त्याग तथा बलिदान के पाठ पढ़ाए जाते थे। हथियार बनाना, हथियारों के प्रयोग का प्रशिक्षण देना, बम बनाने का तरीका भी सिखाया जाता था। अलोकप्रिय अंग्रेजों की हत्या कर दी जाती थी। बैंक, डाकघर आदि को लूट लिया जाता था। रेलगाड़ियों को लूट लिया जाता था तथा उनमें डकैती डाली जाती थी। आदि क्रांतिकारियों ने आदि जो कार्य करते थे उनको उन्होंने वैध ठहराया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी देश में क्रांतिकारी जगह जगह विभिन्न घटनाओं को अंजाम देते रहे। देशी रियासतों में महत्वपूर्ण संघर्ष होते रहे। इस काल में विविध घटनाओं में 1910 का हावड़ा षड्यंत्र, भाई परमानंद, बाल मुकुंद और लाला हरदयाल द्वारा लॉर्ड हार्डिंग बम कांड, जिसे कालांतर में दिल्ली षड्यंत्र के रूप में जाना गया। इसके साथ ही उस समय की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसमें कई नेता शामिल थे, जिनमें प्रमुख नेता थे उस समय के सत्येंद्र बोस, भाई परमानंद, बाल मुकुंद, लाला हरदयाल, विपिन चंद्र पाल, सुब्रमण्यम शिव, चित्रम्बन पिल्लई, श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, मैडम भीकाजी कामा, वासुदेव फड़के आदि प्रमुख क्रांतिकारी नेता इन सब में शामिल थे, और जिनका एक ही मकसद था कि किसी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म कर भारतीय साम्राज्य को या भारत को स्वतंत्रता दिलाई जाए। उसके लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। थैंक यू।